हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर। जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और स्पेसिफिकली किस में बदलाव आने वाला है? बदलाव आने वाला है निफ्टी बैंक के अंदर। जी हाँ। तो दोस्तों, हुआ क्या है, एक बड़ी खबर निकल के आई है और वो खबर क्या है सबसे पहले तो हम उसको समझते हैं, फिर आपको पूरा समझाऊंगा कि होने क्या वाला है। तो खबर क्या है? खबर साफ साफ ये है कि एनएसई ने निफ्टी बैंक के फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी को फ्राइडे को ले आया है। यानी जो एक्सपायरी डेट है एनएसई निफ्टी बैंक के फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, उसकी एक्सपायरी डेट चेंज हो चुकी है। जो पहले थर्सडे को हुआ करती थी, अब वो फ्राइडे को हुआ करेगी। और ये दोस्तों जो चेंज लाया गया है, ये दोस्तों बीएसी के कारण लाया गया। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पूरा मसला क्या है, पूरा ये झंझट क्या है, या फिर कहें तो चेंज क्यों हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। तो दोस्तों हुआ क्या था, बीएसई ने दोस्तों हाल ही में इंट्रोड्यूस किया था बीएसई का सेंसेक्स के कॉन्ट्रैक्ट और दोस्तों बैंकेक्स यानी बैंक सेंसेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को बीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया था। सेंसेक्स के कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया गया और किया गया बैंक एक्स। ठीक है, बैंक एक्स। सो बैंक एक्स को लॉन्च किया गया, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च किया गया फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। और बीएससी ने दोस्तों इन दोनों को लॉन्च करते समय ये कहा था कि क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस में काफ़ी वॉल्यूम होता है, और एक सबसे बड़ी बात यही है कि दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता क्या है ना, कि आपको पता है मेजरली एक्सचेंजेस पैसा कमाता है किससे? एक्सचेंजेस पैसा कमाते हैं वॉल्यूम से। और वॉल्यूम ज़्यादा कहाँ होती है? वॉल्यूम होती है इंट्राडे में, ऑप्शंस में, राइट। यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शंस में होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है। तो उससे पैसा बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमाया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों पहले तो सिर्फ एनएसई था, एनएसई के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट होते थे। यानी एनएसई के आपको पता ही है, निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन सेंसेक्स के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करते थे। लेकिन बैंक और सेंसेक्स ने क्या किया, फिर सेंसेक्स और बैंकेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या हुई, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो सबसे पहली बात तो एक प्राइस, राइट। अब जैसे भी आप कभी फॉर एग्जांपल आपने कोई भी निफ्टी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो वो बहुत बार उसकी जो प्राइस होती है, मतलब इन द सेंस कि जो उस पर टैक्स लगता है, जो भी लगता है, वो ओवरऑल ज़्यादा होता है। लेकिन इनके इसमें अच्छा था कि इसमें जो टैक्स था वो कम लग रहा था। तो इसलिए दोस्तों जो शिफ्ट हो रहा था मार्केट शेयर, अभी आप समझिए फॉर एग्जांपल, जहां पर मोनोपोली है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक अकेला मैं हूं और 100%, यानी मेरे पास मार्केट है 100%। 100% मार्केट एनएससी के पास था फ्यूचर ऑप्शंस में। अब बीएससी ने एंट्री ले ली। तो हमेशा याद रखिए, जिस कंपनी के पास 100% मार्केट शेयर है, उसी के मार्केट शेयर भी तो कम होगा। बीएससी के पास तो मार्केट शेयर था ही नहीं, तो बीएससी का तो अनडाउटेडली मार्केट शेयर गेन होने वाला है। लेकिन 100% में से ही तो कम होगा मार्केट शेयर। तो एनएससी का मार्केट शेयर धीरे धीरे कम होने लग गया था। दूसरी बात क्या कि लोग प्रिफर करने लग गए थे बीएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स को। क्यों करने लग गए थे? बिकॉज वहां पर प्राइस कम था, वहां पर टैक्स कम था। प्राइस इन द सेंस वही टैक्स की बात कर रहा हूं। दूसरी बात क्या था कि उनकी जो एक्सपायरी थी वो थी फ्राइडे को। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सपायरी क्या थी दोस्तों? फ्राइडे को थी। तो बेसिकली ये एनएससी और बीएससी के बीच में टसल चल रहा था, क्योंकि यहां से एनएससी को ये खतरा था, लग रहा था कि बीएससी जो है वो धीरे धीरे करके मार्केट शेयर बहुत गेन कर लेगा और एनएससी को पीछे छोड़ देगा। बीएससी ने साफ साफ कहा कि हम कोई कंपटीशन के लिए लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम अभी बहुत छोटा है बीएससी एनएससी के मुकाबले। और बीएससी सिर्फ इसको लॉन्च इसीलिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर स्पेस बढ़े और लोगों की जो वॉल्यूम होती है, जो यहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं, उसका फ़ायदा बीएससी भी कमाए। लेकिन एनएससी को कह सकते हैं कि ये अभी ना गवारा गुजरा, और कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपना लॉन्च कर दिया है, उन्होंने अपनी डेट्स को चेंज कर दिया एक्सपायरी के। अब दोस्तों जो एक्सपायरी है वो बेसिकली फ्राइडे को होने वाली है। जी हाँ, एक्सपायरी जो है वो फ्राइडे को होगी, ना कि थर्सडे को। लेकिन याद रखिएगा वो किसकी एक्सपायरी होगी? ओनली ऑफ निफ्टी बैंक, और किसी की भी नहीं, निफ्टी की भी नहीं, ना ही शेयर्स की। ओनली निफ्टी बैंक की जो एक्सपायरी है वो अब फ्राइडे को हुआ करेगी। और ये इफेक्टिव कब से है? इफेक्टिव दोस्तों ये होने वाला है इसी मतलब हफ्ते के फ्राइडे से, आप मान लीजिए। मतलब इस हफ्ते तो एक्सपायरी हो जाएगी थर्सडे को, उसके बाद से जो भी नेक्स्ट हफ्ता रहेगा उसमें जो एक्सपायरी है वो फ्राइडे को ही होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है जो दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए कि अब फ्राइडे को ही एक्सपायरी होने वाली है। तो होपफुली ये समझ में आया होगा। अब और समझते हैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक में। आज इसीलिए हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होता हुआ नजर आया,
बिकॉज याद रखिएगा जब भी कोई नया ऐसा इवेंट जो है वो लॉन्च किया जाता है तो बिल्कुल उसका एक इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अब जो भी ट्रेडर्स है एफ के उनको याद रखना है कि इस हफ्ते के बाद से, मतलब इस बार जब फ्राइडे स्टार्ट होगा, तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सपायरी है वो फ्राइडे को होगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मंडे से लॉन्च होगा, क्योंकि पहले कैसा होता था, पहले ये होता था कि थर्सडे को एक्सपायरी हो जाती थी, फ्राइडे से नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट। अगर वीकली की बात कर रहा हूँ, मंथली भी एग्जैक्टली वही रहेगा, राइट। तो फ्राइडे को और फिर दोस्तों थर्सडे को एक्सपायरी हो जाती थी, तो इस तरीके से पूरा ये काम चलता था। लेकिन अब क्या होने वाला है कि 13 तारीख को याद रखिएगा, 13 तारीख को जो इफेक्टिव डेट है, हाँ वो एक बार समझ लीजिए, जो इफेक्टिव डेट है वो है जुलाई 7, 2023। इस दिन से जो भी ट्रेड्स है वो इफेक्टिवली रिवाइज हो जाएंगे, और फिर जो पहला एक्सपायरी होने वाला है वो होगा दोस्तों 14 जुलाई 2023 को। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि बैंक निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, वो अब 14 जुलाई 2023 को, याद रखिएगा, फर्स्ट फ्राइडे एक्सपायरी देखने को मिलेगी, जो फ्राइडे को होगी, राइट। पहले थर्सडे को होती थी, क्योंकि जो भी सेगमेंट है, फिर उसके बाद मंडे से दोस्तों नया कॉन्ट्रैक्ट चालू, और उसके बाद फ्राइडे को फिर से एक्सपायरी। तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब एक नया चेंज आने वाला है ट्रेडर्स की लाइफ के अंदर। लाइफ कह सकते हैं बिकॉज ये अपने आप में एक अलग सा फैसला है, बिकॉज जो हम कह सकते हैं कि लगातार एक ही दिन पहले थर्सडे को हर एक्सपायरी हो रही थी, अब धीरे धीरे करके माना भी ये जा रहा है, मार्केट्स में खबरें ये भी आ रही है कि हो सकता है कि निफ्टी बैंक के लॉट में भी आपको चेंज देखने को मिले, ताकि वॉल्यूम्स को और इंक्रीज़ किया जाए, लोगों को और लाया जाए ट्रेडिंग के अंदर। बट हाँ, ये फैसला ज़रूर किया गया है, और अब कह सकते हैं कंपटीशन देखने को मिलेगा बिटवीन एनएससी एंड बीएसई, और इसके कारण जो आज खबर निकल के आई, फिर बीएसई का स्टॉक भी आज नीचे था। बट बड़ी बात यही है कि हाँ, अब हम कह सकते हैं कंपटीशन देखने को मिल रहा है बिटवीन बोथ द एक्सचेंजेस, एंड एनएससी ने अब कह सकते हैं इस कंपटीशन को आज ले लिया है, और बिल्कुल एक नया अनाउंसमेंट कर दिया है। और आने वाले दिनों में बिल्कुल आपको बहुत सारे चेंज देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में। फिर वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट को भी फ्राइडे पर ले आएंगे, बिकॉज एक ही डेट रखना चाहेंगे। तो बेसिकली ये होने वाला है, और ये बिल्कुल निफ्टी बैंक के साथ तो शुरुआत हो ही चुकी है। जो भी एफ में ट्रेड करता है उनके लिए अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।